प्रत्यय के अंत में ईक जुटता है। प्रत्यय का नाम हो गया ठक, अंत में ईक जुटता है और आरंभ में आने वाले स्वर की वृद्धि होती है। मतलब अ और आ है तो उस स्थिति में आ बनेगा और ईक तो जुटेगा ही। जैसे वर्ष जो ठक है तो वार्षिक, मास जो ठक है मासिक, मासिक। हाँ। यस सर। ई और ई है, जुड़ेगा तो हाँ ई और ई है, अगर आरंभ में ये तो हो गया ए हो जाता है, ए हो जाता है और ए ऐसे स्थिति में ए बनता है। जैसे अगर हम लोग बोले विवाह जो ठक, वैवाहिक, हाँ तो इसका वैवाहिक हो जाता है। वेद जो ठक क्या बनता है? वेद जो ठक सर वैदिक, वैदिक बन जाता है। हाँ बोलते हैं ना वैदिक, विवाह से वैवाहिक, वेद से वैदिक, मास से मासिक, इतिहास जो ये सर इतिहास जो ठक ऐतिहासिक, हाँ इतिहास से ऐतिहासिक। संसार जो ठक क्या होगा? संसार जो ठक संसारिक, सांसारिक। समाज जो ठक समाज जो सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक हो गया, ठीक है सामाजिक। संस्कृति जो ठक इसी तरह सांस्कृतिक बोलते हैं ना, सांस्कृतिक तो संस्कृति शब्द हो गया, इसमें शब्द हो गया संस्कृतिक और सांस्कृतिक। ये ठक प्रत्यय विशेषण बनाता है, ये विशेषण बनाता है क्योंकि हम लोग तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो विशेषण बनाता है। पुल्लिंग में इसका रूप कैसे चलता है? बालक के समान। पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में इसका रूप फल के समान चलता है। ठक प्रत्यय का पुल्लिंग में रूप चलेगा बालक के समान, बालक। स्त्रीलिंग में इसका रूप चलेगा नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान, फल के समान। ये तीन तरह से मतु प्रत्यय का रूप चला, बालक, नदी और फल। पुल्लिंग बालक होगी। अब जैसे हमको वर्ष जो ठक है पुल्लिंग में इसका रूप चलाना है तो कैसे रूप चलाएंगे? पुल्लिंग में चलाना है हम लोग को। बालका बालको बालका तो वार्षिका वार्षिकौ वार्षिका, बालका बालको बालका। स्त्रीलिंग में नदी के समान तो नदी नद्यो नद्या, वार्षिकी वार्षिक्यो वार्षिक्या, हाँ। और नपुंसकलिंग फल के जैसा कैसे होगा? वार्षिकम वार्षिके वार्षिकानि, हाँ यस, वार्षिकम वार्षिके वार्षिकानि। ये ऐसे तीन तरह का इसका रूप बना, बालक, नदी और फल के तरह। और ये ठक प्रत्यय भी विशेषण बनता है, जैसे मतु प्रत्यय विशेषण बनता है, ये ठक प्रत्यय भी विशेषण बनता है। और विशेषण बनकर ठक प्रत्यय का ये विशेषता हो गया कि ये भी विशेषण बनता है, ये विशेषण बनेगा, विशेषण बनता है। और विशेषण बनकर विशेष्य के अनुसार प्रयोग होगा। ठक प्रत्यय विशेषण बनकर विशेष्य के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार प्रयोग होगा। जैसे कि मतु प्रत्यय प्रयोग हो रहा है, जैसे अगर बोला जाए गैस उत्सव भविष्यति, यस सर। यहाँ पर वर्ष जो ठक दिया सर क्या है? गैस उत्सव भविष्यति, वार्षिका उत्सव वार्षिका, वार्षिका बिल्कुल। तो वर्ष जो ठक चुकी, यहाँ पर देखेंगे उत्सव पुल्लिंग है, एक वचन है, तो वर्ष जो ठक से वार्षिका उत्सव भविष्यति, वार्षिका होता है तो वैसे वार्षिका, वार्षिका उत्सव पुल्लिंग के लिए। अगर यहाँ पर रहता है क्वेश्चन गैस परीक्षा भविष्यति, परीक्षा भविष्यति, यस सर, उसका क्या है मूल शब्द? वार्षी, वार्षिकी, परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग हो गया, वार्षिकी। यस सर, वार्षिकी, करेक्ट, वार्षिकी परीक्षा इसलिए होता है, हिंदी में तो वार्षिक हो गया, वार्षिक परीक्षा। लेकिन संस्कृत में
जब प्रयोग करेंगे कि कल, आप जैसे सेंटेंस बनाना है, कल मेरी वार्षिक परीक्षा होगी, इसको संस्कृत में कैसे यस सर, प्रयोग तो उसका करेंगे? विशेषण है यस सर, कल मेरी वार्षिकी वार्षिक परीक्षा परीक्षा होगी। भवन कल मेरी वार्षिक परीक्षा होगी। वार्षिकी परी स्व मम वार्षिक की परीक्षा भविष्यति। स्व मम वार्षिकी परीक्षा भविष्यति। कल मेरी वार्षिक परीक्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि परीक्षा स्त्रीलिंग है यहाँ, इसलिए वार्षिकी का प्रयोग कर दिया गया। अगर रहता है यहाँ नपुंसकलिंग कोई शब्द रहता तो वहां पर वार्षिकम प्रयोग होगा। वार्षिका वार्षिकम नहीं रहेगा तो वार्षिकम प्रयोग होगा। और इसी तरह जो आरंभ में अ आ है तो आ हुआ, ई और ई, ए तो ए बना, और ऊ रहता है तो औ हो जाता है आरंभ। यस सर, ये भी लिखवाए थे जैसे आप। पुराण जो ठक है तो क्या बनता है? पौराणिक पौराणिक। पौराणिक हाँ, पौराणिक बोलते हैं ना, पौराणिक। डैश पुस्तकम अस्ति। पुराण जो ठक है, डैश पुस्तकम अस्ति। पौराणिकम, करेक्ट, बिल्कुल सही। पौराणिकम पुस्तकम अस्ति, पौराणिक पुस्तक है। डैश पुस्तकानि संति। पुराण जो ठक, पौराणिकानि, करेक्ट, बहुवचन हो गया। पौराणिकानि पुस्तकानि संति। अस्माकं संस्कृतौ अनेकानि पौराणिकानि पुस्तकानि विख्यातानि सन्ति। इस तरह का जो विशेषण विशेष का प्रयोग होगा तो ठक प्रत्यय का विशेषण के रूप में प्रयोग होगा, और जो हम लोग मतु प्रत्यय पढ़े थे वो भी विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन उसका रूप कैसे चलता है? तो भवत, नदी और जगह, इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, वो दोनों का रूप अलग है। दोनों प्रयोग एक जैसा है, दोनों विशेषण बनता है, लेकिन वो उसका पुल्लिंग में भवत, भवान, भवंतो, भवंता, तो बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंता वैसे हुआ। स्त्रीलिंग में नदी, नद्यो, नद्या, तो बुद्धिमती, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमत्या। नपुंसकलिंग जगत के तरह है मतु प्रत्यय, तो बुद्धिमत, बुद्धिमती, बुद्धिमंती वैसे प्रयोग हो गया। तीन तरह का, भवत, नदी और जगत। और यहाँ पर हो गया ये बालक, और इसके बाद नदी, नदी के जैसा हो गया ठक प्रत्यय, और फल के तरह इसका नपुंसकलिंग में हो। इस तरह का दो प्रत्यय मतु और ठक के बाद हम लोग अब त्व